हेलो दोस्तों, अंकित 21 में आपका स्वागत है दोस्तों। इसमें आपको 50 क्वेश्चन जीके जीत का क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते होंगे दोस्तों। 50 अति महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? एक का राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 अनुसूचियां है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी उस समय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 10वीं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में 7 का राइट आंसर कौन सा होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 11वीं अनुसूची जोड़े गए थे दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़े गए थे दोस्तों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में है? 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रथम अनुसूची में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रीटर ने किया था दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कितना आपको सही हुआ, कितना आप जानते थे। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी कहते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जीन बने होते हैं दोस्तों डीएनए के। जीन बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं शैवाल एवं और कवक में पाए जाते हैं। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं शैवाल और कवक में पाए जाते हैं दोस्तों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन बताएंगे सरगासो समुद्र का नाम पड़ा।
15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शैवालों के कारण पड़ा दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है दोस्तों हमेशा सीधा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नीर में कौन अजैविक कारक है, नीर में कौन अजैविक कारक है दोस्तों, जल भी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाएगा, ताप भी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक्स वाई के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे बड़ा गुणसूत्र है, सबसे बड़ा गुणसूत्र है दोस्तों 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा गुणसूत्र है ट्रिटियम है दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। सबसे छोटा गुणसूत्र है, सबसे छोटा गुणसूत्र है दोस्तों 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा शैवाल, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल है। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया, जो जीन शब्द का पता सबसे पहले जोहानसन लगाया था वो कब लगाया था दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया। 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 ईस्वी में लगाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है दोस्तों 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जीन, डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन है। 23 में प्रश्न क्या कर रहा है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थों को कहते हैं, गुणसूत्रों में जो पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थों को कहते हैं। 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जीनोम कहते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया। 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरगोविंद खुराना लगाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपका कितना सही हुआ। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। प्रश्न क्या करा 25 नंबर, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में मिला था नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना का दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, आनुवांशिक रोग रंग वैधता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है। 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल और हरा का। 27 में प्रश्न क्या कर रहा है, लाइकेन सूचक होते हैं, लाइकेन सूचक होते हैं दोस्तों वायु प्रदूषण का। थोड़ा फास्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। 28 में प्रश्न है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डार्विन ने, ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है दोस्तों, जोड़ा में पूछेगा 23 जोड़ा होती है, जोड़ा पूछेगा तो 23, अब टोटल पूछेगा 46, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा खुराना ने,
32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण हेल्प मिलेगा। 33 नंबर प्रश्न है, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। 35 नंबर प्रश्न है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन डी, अनुवांशिकी कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु हो जाएगा दोस्तों। नहीं, सभी हो जाएगा। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, वनस्पति भी हो जाएगा, जानवर भी हो जाएगा, वायु भी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए दोस्तों। 37 में प्रश्न क्या करा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिज ने दिया था दोस्तों। आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डार्विन ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 में प्रश्न क्या करा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था दोस्तों भारतीय संविधान को। 40 में प्रश्न क्या करा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आप लोग को ये क्वेश्चन सबको पता होगा दोस्तों, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था दोस्तों। 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 में प्रश्न क्या करा है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया था दोस्तों। 42 में प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था दोस्तों। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में। 44 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, संशोधन नहीं किया गया, एक बार भी नहीं। संविधान में उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन एक बार हुआ मात्र दोस्तों, एक बार। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 में प्रश्न क्या करा, भारत के संविधान
की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था दोस्तों। 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? काफी लंबा प्रश्न दोस्तों, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। इसका अर्थ है बताइए दोस्तों। 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित हैं। 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 2 3 हो जाएगा दोस्तों। समाजवादी पथ निरपेक्ष अखंडता। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्यान से याद करिएगा दोस्तों इसका। 49 में प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की संप्रभु एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। आप लोग दोस्तों कितना आपको याद हुआ था या पहले से कितना था बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग दोस्तों इस चैनल के माध्यम से वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल है अंकित 21 है दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। डेली लाइव क्लास देखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।